Hello बच्चों, let's read the question. Select the incorrect statement. First is solution of alkali metals in liquid ammonia are good reducing agents because they contain free or solvated electrons. Second की बात करें तो crystalline salts of alkaline earth metals contains more water of crystallization than the corresponding alkali metal salts. थर्ड में कह रहा है atoms of alkaline earth metals have smaller size and more nuclear charge than alkali metal atoms of same period. एंड द फोर्थ वन इज ऑल अल्कली मेटल हैलाइड्स फॉर्म हाइड्रेट्स। तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन में अपने की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक कंपेयर कराया जा रहा है किस किस के बीच में, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बीच में। अब देखो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं। फर्स्ट में वो क्या कर रहा है कि जो अल्कली मेटल है, यहाँ पर कोई भी अल्कली मेटल ले लो, सपोज सोडियम ले लिया, तो अगर हमने यहाँ पर लिया और उसका हमने रिएक्शन कराया किससे, लिक्विड अमोनिया से, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पर रिएक्शन में क्या मिलेगा, अमोनिएटेड मेटल आयंस मिलेंगे हमें यहाँ पर, प्लस हमको साथ में यहाँ पर मिलेगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से मिलेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल सही है। सेकंड वाले की बात करते हैं हम। सेकंड में कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स जो हैं अल्कली अर्थ मेटल्स ज्यादा बनाएंगे एज कंपेयर टू अल्कली मेटल सॉल्ट्स के। तो देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है इन पे चार्ज कौन सा होता है, M+2, और जो अल्कली मेटल्स हैं इन पर चार्ज होता है +1। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा ऑब्वियसली आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि वाटर के जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो सेकंड भी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में वो कह रहा है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका स्मॉलर साइज होता है और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, अगर हम सेम पीरियड में बात करते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो साइज है वो यहाँ से स्मॉल होता जाता है, डिक्रीज करता जाता है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है। और ये न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में जा रहे हैं। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट भी करेक्ट हो गया। फोर्थ की बात करें, ऑल एल्कली मेटल हेलाइड्स फॉर्म हाइड्रेट्स। एल्कली मेटल हेलाइड्स का मतलब अगर मैं NaCl की बात करूं तो यहाँ पर अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या ये 100% आयनाइज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। तो जब कोई यहाँ पर 100% आयनाइज हो जाएगा तो फिर वो यहाँ पर हाइड्रेट्स यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनाएगा। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ से हो जाता है इनकरेक्ट। क्वेश्चन में हमसे मांगा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।